राज किशोर दुर्भाग्य से त्रस्त हैं, जिसका अनुसरण उनके पुराने मित्र जगमोहन उर्फ जंकी और चंद्रकांत उर्फ चंदू भी करते हैं। तीनों जिस भी उद्यम में शामिल होते हैं, उसका परिणाम हानि या असफलता के रूप में सामने आता है। यहाँ तक कि उनकी पटाखों की दुकान भी उद्घाटन के दिन ही जल जाती है। तीनों ने संजना को राज के प्यार में फंसाकर और एक नया पैकेज डिलीवरी व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण दिलवाकर उसे बेवकूफ बनाया। पहले भी इसी तरह उनके द्वारा बेवकूफ बनाए जाने के बाद उसके चाचा को उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। तीनों भाग जाते हैं और अनजाने में अपनी पहली डिलीवरी करते हैं। गैंगस्टर राजा साहब की बेटी जानवी और राजा के बहनोई वाईफाई भाई की भतीजी जानवी के लिए एक महंगी स्पोर्ट्स कार। वे कार को नष्ट हालत में पहुंचा देते हैं, जिसके लिए राजा साहब और उनके गुंडे उन्हें प्रताड़ित करते हैं। वे नौकरों के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। एक सुझाव जिसे वाईफाई भाई स्वीकार करते हैं, वह राजा साहब को उनके ज्योतिषी की इच्छा के विरुद्ध नौकरी पर रखने के लिए मना लेता है, जो किशोर की खराब किस्मत से अवगत है। उन्हें डिस्पोजेबल नौकरों के रूप में नियोजित किया जाता है। जंकी और चंदू का उपयोग भोजन का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जिसे राजा साहब और वाईफाई भाई के दुश्मनों ने जहर दिया हो सकता है, जबकि राज यात्रा के दौरान उनके धोखे का काम करता है। इस प्रक्रिया में चंदू और जानवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उनके एक यात्रा कार्य के दौरान पुराने दुश्मन तुल्ली और बुल्ली सेठ ने उनके काफिले पर हमला किया, जिससे पता चला कि वाईफाई भाई एक कायर है। उनकी निरंतर प्रतिद्वंद्विता से तंग आकर व्यवसायी से डॉन बने नीरज मोदी, जो भारी ऋण लेने के बाद भारत से भाग गए, ने प्रत्येक पार्टी को निवेश के लिए 700 करोड़ की पेशकश करके उनके संघर्ष को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। अपनी खराब किस्मत के निरंतर प्रहार से राज, जंकी और चंदू एक ऐसी आग का कारण बनते हैं जो पैसे के पूरे ढेर को जला देती है। अपने बचे हुए पैसे को बचाने के लिए राजा साहब और वाईफाई भाई तीनों को अपने भाग्यशाली घोड़े पर दांव लगाने के लिए भेजते हैं। इसके बजाय वे दूसरे घोड़े के बारे में बातचीत सुन लेते हैं और उस पर दांव लगा देते हैं, जिससे वह रेस हार जाता है। राजा साहब और वाईफाई भाई को भुगतान करने में असमर्थ तीनों जानवी और संजना और उसके चाचा के साथ भाग जाते हैं। समूह एक गोंद ट्रक पर समाप्त होता है, जहां जानवी के होंठ चंदू के गालों से चिपक जाते हैं और संजना और उसके चाचा उनकी पीठ पर चिपक जाते हैं। वे एक परित्यक्त घर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात काव्या से होती है, जो अपने अभिनय करियर में अस्वीकृति का सामना करने के बाद भूत बनकर वहां रहती है। वहां राज को गलती से एक तहखाना मिल जाता है, जहां नीरज नकदी का भंडार रखता है। तीनों पैसे चुराते हैं और राजा साहब और वाईफाई भाई के घर पहुंचते हैं, जब भुगतान न करने पर नीरज उन्हें मार डालने वाला होता है। वे पैसे का निपटान करते हैं और नीरज की संपत्ति खरीदते हैं। आखिरकार नीरज को पता चलता है कि तीनों ने उसकी संपत्ति खरीदने के लिए उसके ही पैसे चुराकर उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। वह राजा साहब के घर पहुंचता है और उन सभी को जान से मारने की धमकी देता है। राज उसे याद दिलाता है कि उसका पैसा उसका अपना नहीं है, बल्कि भारत से चुराया गया है और राज खुद उन बैंकों में से एक का पूर्व कर्मचारी है, जिनसे नीरज ने ऋण लिया था, और इस तरह वह उन कई लोगों में से एक था जिन्होंने नीरज के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। राज नीरज के गुर्गों को भी पैसा अपने पास रखने के लिए उकसाता है। भागे हुए 3 शेरों के साथ एक झड़प शुरू होती है और जासूसों द्वारा नीरज को हिरासत में लेने के लिए पहुंचने के साथ समाप्त होती है। राज, जंकी और चंदू राजा साहब और वाईफाई भाई के साथ अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। वे सदैव सुखी रहते हैं।